Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that if x and y are two non-collinear vectors and a, b, and c represents the sides of triangle ABC satisfying a minus bx, b minus cy, c minus ax cross y is equal to 0, then triangle ABC is where x cross y is perpendicular to the plane x and y. Okay. यहाँ से हमको क्या बोला है, x और y जो है हमारे पास टू कोलिनियर वेक्टर्स हैं. एक्स एंड वाई जो वेक्टर्स हैं वो क्या है, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है. ओके. अब नॉन कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब हो गया कि हम इसको एक दूसरे के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनकी दोनों पैरेलल नहीं है. ओके. तो हमने बोला एक्स वेक्टर दिस इज नॉट इक्वल्स टू लैम्डा वाई वेक्टर हो जाएगा. ओके. क्लियर. अब यहाँ से देखो, अब हमें पता है एक्स क्रॉस वाई जो होता है, एक्स क्रॉस वाई, ठीक है, एक्स क्रॉस वाई इज अ वेक्टर perpendicular to the vectors. Okay. x वेक्टर एंड y वेक्टर. ओके. x वेक्टर और y वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर होता है ये. ओके. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x वेक्टर, y वेक्टर एंड x क्रॉस y, ये तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं वो क्या है, नॉन को ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे. क्योंकि हम जिस टाइप से हम x और y जो है उनको कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर हैं. ओके. तो उनको लैम्डा की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते. उसी टाइप से हम क्या बोलेंगे कि x क्रॉस y जो है वो क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा. ओके. तो इनके परपेंडिकुलर होगा तो इसको भी हम क्या नहीं लिख सकते, इनके मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ओके. यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, एक्स क्रॉस वाई इज नॉट इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई. ओके. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, हम यहाँ से हम बोलेंगे एंड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. ओके. ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे. तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास, देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ. प्रॉपर्टी होती है ए, यहाँ से हमारे पास हो गया C1 ए वेक्टर प्लस C2 बी वेक्टर प्लस C3 सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 है. तो हम यहाँ से क्या इंप्लाई करेंगे, C1 इज इक्वल्स टू C2 इज इक्वल्स टू C3 इज इक्वल्स टू 0. तीनों के तीनों 0 होना पड़ेगा. ओके. तो यहाँ से अगर हमारे पास क्या है, ये तीनों जो वेक्टर्स हैं ये कोलिनियर वेक्टर्स नहीं हैं. ओके. यानी कि ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं ए माइनस बी दिस इज इक्वल्स टू बी माइनस सी दिस इज इक्वल्स टू सी माइनस ए दिस इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से ए का वैल्यू बी के इक्वल आ गया, बी का वैल्यू सी के इक्वल आ गया. ओके. तीनों के तीनों क्या हो गए, यहाँ से तीनों के तीनों क्या हो गए, हमारे पास इक्वल साइड्स हो गई. और इक्वल साइड्स जब बनती है तो हमारे पास ट्राइंगल बनेगा, ये बनेगा हमारे पास इक्विलैटरल. ओके. और इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है वो किसके इक्वल, वो कौन सा ट्रायंगल होता है, उसमें 60 डिग्री एंगल होता है, इनकी एक्यूट एंगल होता है. ठीक है. तो हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल. ओके. तो यहाँ से हमने बोला ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.